हेलो स्टूडेंट। तो आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं अपने इस राजन क्लासेस चैनल पे। तो यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। वेलकम स्टूडेंट। तो चलिए भाई, आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो के पूरा अंत तक बने रहिएगा और इस टॉपिक को, ठीक है, इस टॉपिक को आप जरूर समझ के जाइएगा क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्टिंग टॉपिक है। समझ में आ रही बात? चलिए, तो वो टॉपिक कौन सा है, चलिए हम जरा उसको डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो आपके जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक है हेलो एल्केन हेलो एल्केन का वर्गीकरण। क्या है? हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो हेलो एल्केन का वर्गीकरण को हम बहुत ही बेसिक से समझने वाले हैं। ठीक है, तो पेन और रफ अपना ले लीजिए ताकि इसको आसानी से समझ सके हम लोग। ध्यान दीजिएगा भाई, बोला जा रहा है क्या, देखिए हेलो एल्केन का वर्गीकरण कितने तरीके से किया जाता है, दो विषयों के आधार पर बांटा गया है। अब पूछेंगे कौन कौन सा, तो हम आपको बता दें। पहला है आपका हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका कार्बन की प्रकृति के आधार पर। तो ये दोनों हमें समझना है अच्छे से, वो भी तो ध्यान दीजिएगा। पहले हम समझेंगे क्या, पहले समझेंगे हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। राइट, तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान समझिएगा। तो इसमें बताया जा रहा है क्या, इसमें बताया जा रहा है कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, चलिए समझ लेते हैं इसको अच्छे से। तो पहला है आपका क्या है, मोनोहाइलाइड। ठीक है, इनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका मोनोहाइलाइड। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका डाईहाइलाइड। ठीक है, और तीसरा है आपका ट्राईहाइलाइड। ठीक है, चौथा है आपका टेट्राहाइलाइड। दिख रहा है आपको? तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो बताया जा रहा है इनको 4 भागों में बांटा गया है, मोनोहाइलाइड, डाईहाइलाइड, ट्राईहाइलाइड, टेट्राहाइलाइड। पहला मोनो, डाई, ट्राई। मोनो के लिए 1 होता है, डाई के लिए 2 होता है, ट्राई के लिए 3 होता है, टेट्रा के लिए 4 होता है। तो इनको 4 भागों में ये बांटा गया है। तो हम इनको बारी बारी से एकदम क्लियर करेंगे। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, इसको बारी बारी से क्लियर करने चलते हैं, इसको समझिएगा अच्छे से। ठीक है, तो पहला आपका है मोनोहाइलाइड, है मोनोहाइलाइड। चलिए, तो मोनोहाइलाइड को पहले हम डिस्कस करते हैं। तो ध्यान दीजिए, मोनोहाइलाइड में बताया जा रहा है हाइड्रोजन जब किसी एल्किल हाइलाइड से एक हैलोजन, यानी कि यहां बोला जब किसी एल्किल हाइलाइड से एक हाइलोजन, हाइलोजन देखिए यहां पे लिखा गया, गलत हो गया था। ठीक है, तो एक हैलोजन परमाणु एक हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो उस पर तो क्या होता है, तो इस प्रकार के यौगिक को मोनोहाइलाइड कहते हैं। क्लियर है? तो मोनोहाइलाइड किसे कहते हैं, क्लियर हो गया? तो चलिए जरा ध्यान दीजिएगा और इस रिएक्शन में हम समझ लेते हैं। तो जैसे ये CH4 है, तो इसमें बोला गया है जब किसी एल्किल हाइलाइड से एक हाइलोजन यानी ये जो क्लोरीन है, एक हाइलोजन परमाणु एक हाइड्रोजन परमाणु एक हाइलोजन द्वारा, तो ये जो हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो रहा है वो भी एक हाइलोजन द्वारा, तो ये बन जा रहा है क्या, ध्यान दीजिए, ये आपका बन जा रहा है CH3Cl। तो Cl हो गया ये, और ये यहां से H एक आपका प्रतिस्थापित हो गया, 4 ठो था, यहाँ 3 हो गया, तो 4 ठो था, 3 ठो हो गया, 1 गायब हो गया, प्रतिस्थापित हो गया यहाँ पे। तो ये आपका हो गया क्या, मोनोहाइलाइड। क्लियर हो गया? चलिए, वेरी गुड भाई। तो इसको ध्यान से समझते रहिए आप लोग। अब दूसरा है डाईहाइलाइड। तो डाईहाइलाइड को भी समझ लेते हैं। डाईहाइलाइड में बोला जा रहा है क्या, इसमें बोला जा रहा है जब किसी एल्किल हाइलाइड से 2 हाइड्रोजन परमाणु 2 हाइलोजनों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है,
तो इस प्रकार के यौगिक को डाई हाइलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाई हाइलाइट। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका CH4 है, ठीक है, CH4 हो गया भाई, ये आपका Cl हो गया, ये आपका CH2 हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डाई हाइलाइट मतलब दो हाइड्रोजन द्वारा, ये जो Cl2 है, दो ठो है ना, तो दो Cl द्वारा ये दो हाइड्रोजन आपका प्रतिस्थापित हो रहा है। तो यहाँ पे CH2 है, तो 4 की जगह क्या हो गया? 2 हो गया, CH2 हो गया, Cl था तो Cl, एक Cl यहाँ पे हो गया, ठीक है, एक Cl द्वारा प्रतिस्थापित हो गया, तो ये हो गया आपका डाई हाइलाइट, ठीक है। तो बन गया क्या? मेथिल डाइक्लोराइड। समझ में आई बात? सॉरी, मेथिल नहीं, मेथिलीन। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला है आपका ट्राई हाइलाइड, ठीक है। तो ट्राई हाइलाइड में क्या बोला जा रहा है? इसमें बताया जा रहा है कि जब किसी एल्किल हाइलाइड से 3 हाइड्रोजन परमाणु 3 हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो इस प्रकार के यौगिक को ट्राई हाइलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राई हाइलाइड कहते हैं। पहला है आपका क्या? ये आपका CH4 मेथेन हो गया, और यहां पे देखिए 3 क्लोरीन द्वारा ये प्रतिस्थापित हो रहा है, 3 ठो हाइड्रोजन, तो ये बन गया आपका क्लोरोफार्म। समझ में आई बात? चलिए भाई, अच्छी बात है, समझ में आना भी चाहिए। अब बात करेंगे नेक्स्ट बारे में। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला है आपका टेट्रा हाइलाइड। क्या है? टेट्रा हाइलाइड। तो टेट्रा हाइलाइड में बोला जा रहा है कि जब किसी एल्किल हाइलाइड से 4 हाइड्रोजन परमाणु 4 हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो इस प्रकार के यौगिक को टेट्रा हाइलाइड कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, बिल्कुल सेम और सिंपल है भाई, नीचे बताया जा रहा है। ये आपका CH4 दिख रहा है, चलिए CH4 दिख रहा है ना, तो CH4 को क्या किया हम यहाँ पे CH4 को 4 क्लोरीन द्वारा हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं 4 हाइड्रोजन को, 4 हाइड्रोजन यहां से निकल जा रहा है, तो आपका CCl3 बच गया, बचेगा कि नहीं? 4 हाइड्रोजन 4 क्लोरीन के लिए निकल रहा है, प्रतिस्थापित हो रहा है, तो CCl4 हो गया, जिसका नाम हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लियर है? वेरी गुड। तो ध्यान दीजिएगा, उम्मीद करेंगे भाई ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये जो अब हमने आपको बताया, उम्मीद करेंगे पूरा समझ में आया होगा। अगर ये आपको पूरा समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।